लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा ना कि नीतीश जी ही थे और लेकिन सरकार में आप विपक्ष की भूमिका में आ गए थे, तो उस वक्त क्या हो गया था? ग्राफ अपराध का बढ़ गया था फिर क्या? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ उसको, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। अब राजनीति का कुछ ऐसा समय था तो, लेकिन उस समय भी नीतीश जी ने एज ए मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं किया। अच्छा, तेजस्वी दबाव था, मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, उस समय तेजस्वी के सारे कारनामों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनको, उनके अपराधियों को जो संरक्षण देते थे आरजेडी के लोग, यानी अपने अपराधियों को, तो नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते थे। लॉ एंड ऑर्डर को बाधित जब आरजेडी वाले करते थे उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। विकास से बाहर जाकर जब बात करते थे विकास को, तो उस समय भी स्वीकार नहीं करते थे। तो उस समय भी अगर तेजस्वी सरकार में नीतीश बाबू के साथ थे तो उस समय भी जो विकास हुआ, जो नौकरी मिली, जो रोजगार मिला, वह सब नीतीश बाबू का था। या बाधित करना चाहते थे तो खुद नीतीश जी बोलते ही हैं। नीतीश बाबू इतने अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू है, तो इतने थे, कुछ समय के लिए गए भी थे। तो तेजस्वी प्रभाव डालना चाहते थे, बाधित करना चाहे थे, लेकिन वो तो कर नहीं पाए और उनको नीतीश कुमार जी ने बाइज्जत उनको बाहर कर दिया। लेकिन क्या चुनौती नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने आप को बता रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अभी मुहर नहीं लगा है, ना कांग्रेस ने खुलकर कहा है या फिर दूसरे दलों ने, स्वघोषित वो अपने आप को कह रहे हैं। तो क्या एक युवा चेहरा, और दूसरी तरफ इनकी तबीयत को लेकर लगातार विपक्ष बयान दे रहा है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नीतीश जी को साइड कर लेंगे, ऐसे में जनता को भ्रमित किया जा रहा है क्या? कहते हैं युवा का एक संस्कार और गुण, न वह मेहनती है, न कहीं संस्कार से भरपूर होकर युवाओं के लिए सोचते हैं। बस सिर्फ युवा इसीलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज दिलवाए, अपने सामने में दिलवाए। वैसे प्रधानमंत्री जी को, उस गरीब के मसीहा को, विकास के भगीरथ को और उनकी पूजनीय माता जी को, जिस माता ने भारत मां के लिए एक वीर सपूत, गरीब का सेवक पैदा कर इस देश को समर्पित की है, जिसने गरीबी की जिंदगी में अपने बच्चों को पालने के लिए, मोदी जी की माता जी दूसरे के घर बर्तन धोती थी, पानी भरती थी, तो मजदूरी करती थी। तो आप सोचकर देखिए कि वह माता अपने पुत्र को रोक भी सकती थी कि नहीं, इतनी गरीबी है, घर में इतना अभाव है, और तुम काम पर निकल गए। आप जानते हैं कि उनका जीवन सिर्फ प्रधानमंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने से ही सेवा का काम प्रारंभ नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने इस देश समाज के लिए संगठन खड़ा किया है, सेवा दी है। संगठन के जीवन में भी उन्होंने राष्ट्र सेवा की है, लोगों के कल्याण की बात उस समय भी उन्होंने की है, सेवा की है। और मुख्यमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने की है। रोक सकती थी उनकी माता जी, नहीं रोकी। वो जिस माता ने उस वीर सपूत को पैदा कर, यानी विकास के भागीरथ और गरीबों के मसीहा को पैदा कर देश को समर्पित की, जो रोक सकती थी नरेंद्र मोदी जी को देश सेवा और जन सेवा से, लेकिन नहीं रोकी, सहर समर्पित की। उस माता जी को गाली देने वाले यह लोग पापी लोग हैं, और वो कभी युवा का आदर्श नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते। और पापी आप किनको बता रहे हैं? राहुल गांधी के मंच से भी गाली पड़ी। हाँ, और पापी आप किसको बोल रहे हैं? पापी दोनों को बोल रहे हैं। अच्छा, पापी है या धर्मी है, और उस सब का सत्यानाश होने वाला है। हाँ। और सोचिए, चारा घोटाला के पैसा से जो बढ़ा है, उसका संस्कार कैसा होगा? अलकतरा घोटाला के पैसों से, धोती साड़ी के घोटालों के पैसे से, बाढ़ के प्रभावित बच्चों के लिए दूध जो आया था उस दूध के घोटालों से पले बढ़ने वाले लोग का संस्कार कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वह संस्कार का अपना परिचय दे रहे हैं, तो युवा के तो आदर्श कभी हो ही नहीं सकते।
टी शर्ट पहनने से कोई विवाह हो जाता है। लेकिन एक बात आपको लेकर भी वो कहते हैं, मैंने सुना आप खुद यादव। और मैं यह कह रहा था, जब आपका सवाल का मैं जवाब पूरा कर दूं, और यह बिहार देख रहा है, आप बताइए कि कोई नौकरी जो रेलवे में लेने गया होगा, कोई युवा ही ना होगा, और उसकी जमीन को अपने पिताजी के नेतृत्व में तेजस्वी ने घोटाला कर दिया। कैसे वो युवाओं का वह शुभचिंतक हो सकता है? युवाओं का शुभचिंतक वह व्यक्ति कैसे हो सकता है जो कलम का भी मजाक उड़ा रहा रेल हो? मंत्री तो उस समय लालू यादव थे, आप लालू जी घोटालेबाज थे, तेजस्वी को बता रहे हैं। लेकिन उनके पुत्र के नाते, बेटे के नाते उस घोटाला में शामिल तो भी है। अच्छा, इसलिए आप उनको भी कह रहे हैं कि ये तो पूरा कैसे युवा का हो सकते हैं? तो यह नहीं, युवा किसको कहेंगे? जो युवा के लिए सोचेगा। अब युवा क्या सीखेगा उनसे? कि हम कलम फेंक दे, हम दूसरे को गाली दे दे, हम जातीयता में लोगों को बांट दे, हम जातीय उन्माद करा दे। अब अगर देश की सेना शौर्य दिखा रही हो तो उस पर भी सवाल खड़ा कर दे, देश का विकास हो रहा है तो भी सवाल खड़ा कर दे। अभी देखे ना कांग्रेस वालों ने क्या किया कि जीएसटी में इतनी कमी लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना जीवन के प्रतिदिन काम में आने वाली उपयोगी सामग्रियों का, चाहे कुछ भी हो, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपने बढ़ाया ही क्यों था, जो घटाने की जरूरत पड़ गई। पहले तो आपने कमाई कर ली, उसके बाद घटा के आप दिखा रहे हैं। नहीं, घटा है एक। और उस समय भी जो बढ़ा था, तो आप जब टैक्स व्यवस्था को देखेंगे और उस टैक्स व्यवस्था के बाद जिस प्रकार से उस व्यवस्था की सफलता आई और उस प्रयोग से जो रिजल्ट आया, और जब सामर्थ्यवान सरकार बनी और लगा कि अब हम हर चीज के दाम को हम सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करेंगे, हम कमी करेंगे। इस देश में नारा लगता था महंगाई पर लगाम लगाओ, यहाँ जहां महंगाई वहां रोक दो। लेकिन महंगाई पे मोदी जी ने सिर्फ लगाम ही नहीं लगाया, महंगाई भी कम की। आज जीवन से जुड़ी हुई सारी उपयोगी वस्तुओं का, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र का हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, और इस सब का बिहार में फायदा से मिलेगा। संबंधित हो या घर से संबंधित हो या किसी भी चीज से जो जीवन के लिए जितनी उपयोगी चीज है, उसकी जीएसटी में कमी लाकर इन्होंने एक इतना बड़ा काम किया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? उस बेचारे गरीब को। और ये सीधे सीधे बिहार के चुनाव में एक मुद्दा रहेगा कि जीएसटी में भी सरकार ने जो कमी की है वो बिहार के लोगों के लिए भी उतना ही फायदेमंद रहा है, ये बता रहे थे हमारे साथ नित्यानंद। नहीं, बिहार के लोग ने पूरे देशव्यापी, लेकिन अभी तो मुद्दा बिहार का है, इसलिए बिहार के लोगों को मैंने ज्यादा केंद्रित करके रखा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, इस मंच पर आकर अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ बीजेपी लगातार इस रणनीति पर काम कर रही है कि सरकार फिर से एनडीए की बननी है, और ये कोशिश करने की बात बार बार हो रही है कि युवा सोच, विचारधारा दरअसल युवाओं के बारे में सोचने से होता है, सिर्फ खुद को युवा कहने से नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।